देखो, ये कारण बाबा साहब ने भी इस चीज का हल दिया था। और बाबा साहब ने कहा भी कि जो गैर विभागीय कार्य हैं जी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, वो जो हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च स्कॉलर जो लोग हैं जी, उनसे कराए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर जितने लोग हैं उनकी संख्या हमारे पास पर्याप्त है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या पर्याप्त है, MA, BEd, PhD लोग, और जो सरकारी कर्मचारी है उससे भी तुम ट्रेनिंग कराते हो। हाँ उससे भी ट्रेनिंग करा के काम लेते हो जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके खिलाफ तुम अगर कोई कार्रवाई करते हो तो कोर्ट में पहुंचता है, और उसके पूरे कैरियर को बर्बाद ना करके उसके पक्ष में जाते हैं। ज्यादातर जितने भी निर्णय है वो उसके पक्ष में जाते हैं, और वो 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल सस्पेंड रहने के बाद भी उसे बहाल किया जाता है। और सरकार को 5 साल तक का वेतन देना पड़ता है, पूरा वेतन देना पड़ता है। सही बात। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गैर विभागीय लोगों से उसके कार्य कराएं जी, तो एक तो वो कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, चाहे शिक्षा का कार्य हो, उसके विभाग के काम कराए हैं। हाँ, उसके विभाग के, दूसरे विभाग के कार्य नहीं कराने चाहिए किसी भी व्यक्ति से। उसने उसे अपना प्रोफेशन चुना है तो अपने प्रोफेशन को काम करता हुआ तो उसे अच्छा लगेगा। दूसरे कार्य को करते हुए, चाहे एक गारा मिट्टी करने वाला आदमी है, उसे गारा मिट्टी करते हुए उसे श्रम नहीं लगती, लेकिन उसे अगर झाड़ू लगाने के लिए कहोगे तो उसे श्रम लगेगा, बिल्कुल। अब उसकी गरिमा के खिलाफ है। लेकिन एक आदमी झाड़ू लगाने वाला, वो उसके लिए कोई श्रम की बात नहीं, खुश होकर लगाता है। हाँ, नहीं, वो उसका काम है ना, उसने उसको काम दे दिया है, तो वो उसकी गरिमा के खिलाफ नहीं है क्योंकि उसने उसको चुना है। तो ये जो समस्या है कि आप कुछ भी कार्य कर लोगे, कोई कर्मचारी मना नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो उससे लोग अधिकारी कहेंगे क्या नौकरी नहीं कर रहे? अरे नौकरी कर रहे हैं तो भाई जिस काम के लिए आए वही तो काम करेंगे। तो शिक्षा का जो स्तर गिरा बेसिक का, वो बेसिक का गिरने का कारण यही है कि वहां पे टीचर्स की कमी होना और उनसे गैर विभागीय काम लिए जाना। अगर आज बेसिक का स्तर गिरा है, अगर तुम देखो जहां पर भी गैर विभागीय कार्य नहीं है जी, और वहां पर स्टाफ पर्याप्त है, तो वहां पर आज भी सरकारी विभागों में आज भी स्तर बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज, जहां पर की दूसरा एक और बात है कि जहां पर की इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं है, तो वो सरकारी कार्य ठीक चल रहा है। अगर उससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, जो सरकारी कॉलेज हैं वहां पर जो एक्सपेंस हैं वो उनकी इनपुट लगाने की क्षमता से बाहर है, या फिर उनके स्टाफ को पैसा देने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वहां पर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं खोल रहे। रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई प्राइवेट को आदमी ने नहीं खोला, रिसर्च इंस्टीट्यूट किसी ने नहीं खोला। तो इसलिए सरकारी जो सुविधाएं हैं वहां पर, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर ऐसे ऐसे लैब है कि उस लैब को मेंटेन करने में अच्छे से अच्छे पैसे वाले की जेबें हिल जाएगी, तो वो करता ही नहीं। वो तो इंटर कॉलेज खोलता है, वो तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलता है, वहां पर मोटी फीसें लेता है, 1-1 करोड़ रुपए की फीसें लेता है, और यूनिवर्सिटी को वापस प्रॉफिट होगा, वो प्राइवेटाइजेशन होता चल रहा है। सही बात। तो अगर फीस एक जैसी हो, फीस का एक स्तर बंधा हुआ हो जो आम आदमी दे सके, जहां आम आदमी दे नहीं सकता तुम्हारे देश का, अगर एक तुम्हारा जो मजदूर है अगर उसका लड़का किसी स्कूल की फीस नहीं देता तो वो फीस सरकार को नहीं निर्धारित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वो आदमी नहीं पूछ सकता। अब ये थोड़ा है कि कानून बना दो कि नहीं जाएगा, तुम ऐसा कर दो कि जा ही ना पाए। आज TMU में किसी सरकारी कर्मचारी का लड़का MBBS कर रहा हो तो नाम बताओ, बहुत मुश्किल हो सकता है।